ظاہر लगता यह है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को यकसर तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया गया है। और आपको वैसे भी मालूम है कि पाकिस्तान को हम एक तजुर्बा गाह के तौर पर, एक लेबॉरेटरी के तौर पर ट्रीट करते हैं और 74-75 साल से यहाँ पर हम तजुर्बे कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसीज़ बनाते हैं, एक पॉलिसी काम नहीं करती, फिर दूसरी पॉलिसी बना ली जाती है। और इसी तरीके से अब जो खारजा पॉलिसी है उसमें जितनी बड़ी और बुनियादी तब्दीली लाई जा रही है, जिसका एक लाउड एंड क्लियर मैसेज ये है कि लेट अस ट्रेड एंड लेट अस एंगेज विद इंडिया। इंडिया से बातचीत की जाए, मुज़ाकरात किए जाएँ, चाहे कश्मीर में जो कुछ हो रहा हो, इंडिया किस तरीके से पाकिस्तान को ट्रीट कर रहा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें उनसे तजारत करनी है और बातचीत करनी है। जो राब्ते इंडिया के साथ हमने अमली तौर पर भारत से राब्ते तोड़े हुए हैं कि उन्होंने कहा कि मैं बतौर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा अपने मुल्क के नुमाइंदे के तौर पर ना सिर्फ ये कि इंडियन हुकूमत से बात नहीं करता, बल्कि मैं इंडियन लोगों से भी बात नहीं करता। क्या यही बेहतर तरीका है कम्युनिकेशन का या अपने अहदाफ हासिल करने का? हमारे अपने मशरकी हमसाये के साथ तजारती ताल्लुकात नहीं हैं और बहुत से लोग दलील देंगे कि हमें करने भी नहीं चाहिए, माहौल ठीक नहीं है, क्योंकि इंडिया हमारे दरीना मौक़िफ़ पर हमले कर रहा है। असॉल्ट है उसका, उन्होंने असॉल्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी ऐसा कोई इक़दाम पाकिस्तान के लिए गैर मुनासिब होगा। ये दलाइल रखे उन्होंने एक साइड के। फिर कहते हैं लेकिन बहुत से लोगों की फिर दलील ये होगी कि ये तो उसी पॉलिसी का तसलसल है जिसमें हम दुश्मन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में अपना नुकसान करते हैं। फिर वो सामने मुखातिब होते हैं, एम्बेसडर्स बैठे हुए हैं, आई एम श्योर कि उन्हीं एम्बेसडर्स में से किसी ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी से पहले तकरीर की होगी और उस तकरीर में उसका हवाला देते हुए वो कहते हैं कि एम्बेसडर, आपने अभी अमेरिका और चीन की महाज आराई पर बात की और कहा कि क्योंकि उनके दरमियान बड़े पैमाने पर तजारती ताल्लुकात हैं और आपको इस वजह से नहीं लगता कि इन दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल ज़्यादा बिगड़ सकती है, तो फिर मुझे हैरानी होती है कि अगर अभी नहीं तो माजी में जब इंडिया से इंगेज करने की कोशिश की गई, अगर उस वक्त हमारे इंडिया से अच्छे तजारती ताल्लुकात होते तो शायद हम उस पोजीशन में होते कि भारत की पॉलिसी साजी पर ज़्यादा मौसर तरीके से, बेहतर तरीके से असर अंदाज हो सकते थे। कि अगर हम दोनों ममालिक के दरमियान तजारती रिश्ते होते तो कोई भी मुल्क इतनी एक्सट्रीम पोजीशन को ना ले सकता। लेकिन अगर हम यही दुश्मन को नुकसान के चक्कर में ख़ुद को नुकसान पहुंचाने वाली पॉलिसी रखें, मुआशी ताल्लुकात ना हों, तो फिर हम इंडियन पॉलिसी पर किसी सूरत भी असर अंदाज नहीं हो सकते। और अगर मैं बात ही नहीं कर रहा इंडिया के साथ, उनकी पॉलिसी के बारे में अपनी सोच ही नहीं बता रहा और सिर्फ मीडिया के ज़रिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, प्रेस रिलीज़ के ज़रिए बोल रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं उनसे बात करूँ, तो क्या मैं कोई तब्दीली ला सकता हूँ? वो ये सवाल करते हैं सामने मौजूद लोगों से। वो कहते हैं हुकूमत को छोड़ें, अगर ये पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ हो कि हमारा वज़ीर ख़ारजा बात ही नहीं करेगा उनके साथ, जो कि इंसानी तारीख़ में रियासतों के दरमियान जंगों के वक्त भी नहीं होता। उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल में, बिलावल कहते हैं कि मेरे ख्याल में उनसे बातचीत, उनके लोगों से बातचीत करना पाकिस्तान के मफाद में है, यानी कि पाकिस्तान का मफाद इंडिया के साथ ताल्लुकात में इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है, कि इंडिया के लोगों के साथ हमारे ताल्लुकात हों और हमारा मफाद इंडिया के साथ बेसिकली जुड़ा हुआ है। आपको याद है कि इमरान खान साहब कहते थे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो चीन के साथ जुड़ा हुआ है, और हमारे नए वज़ीर ख़ारजा और नई हुकूमत जो है वो हमें बता रही है कि चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा करें, अमेरिका को एंगेज करें फौरी तौर पर। और इस हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।